जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक बहुत विशेष जानकारी, बहुत विशेष गोचर के बारे में। 12 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि बृहस्पति अपनी स्वराशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि बृहस्पति हर राशि के अंदर 1 वर्ष तक भ्रमण करते हैं। 1 वर्ष के बाद ये वापस उसी घर में आते हैं। यानी इसको कह लीजिए कि कोई भी व्यक्ति वापस जब अपने घर के अंदर लौट के आता है तो वो ज़्यादा सुखी और मजबूत महसूस करता है। अब बृहस्पति अब तक चल रहे थे कुंभ राशि के अंदर, आपकी राशि से चौथे घर के अंदर। राशि से चौथा यानी ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि के आधार पर है कि कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में 8 नंबर में बैठा है या आपका बोलता नाम वृश्चिक राशि के आधार पर है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन अब आपकी राशि से पंचम में होगा। ये राशि परिवर्तन बृहस्पति अपनी स्वराशि के अंदर करेंगे। इस राशि परिवर्तन में बृहस्पति 1 वर्ष तक लगभग 23 मई 2023 तक भ्रमण करेंगे, जहां ये क्रमशः पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती यानी बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्रों में गोचर इनका रहेगा। अब बृहस्पति किसी भी कुंडली के लिए 5 जगहों के कारक हैं। दूसरा भाव धन, धन संचय, परिवार, पंचम भाव शिक्षा, संतान, 9वां भाग्य, धर्म, 10म कर्म स्थान और 11वां लाभ। इन 5 जगहों का कारक कहा जाता है। आप खुद जान सकते हैं कि बृहस्पति कुंडली के अंदर एक भाव में बैठते हैं, 3 जगह दृष्टि देते हैं, 2 जगह के स्वामी होते हैं। वहीं गोचर में बृहस्पति एक जगह बैठकर 3 जगह दृष्टि देते हैं, 5 जगहों के कारक हैं। तो यानी अकेला बृहस्पति 15-16 स्थानों को एक साथ कवर करने में सक्षम है। और कुंडली का सबसे बेस्ट बेनिफिट, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति है, जो अगर देने पर आ जाए तो व्यक्ति को इतना देता है कि वह समझ भी नहीं पाता कि ईश्वर की कृपा मुझे आखिर इतना मिल क्यों रही है। तो ये बृहस्पति की जानकारी मैं आपको दूंगा कि बृहस्पति 2 भावों के स्वामी हैं आपकी राशि से। दूसरा परिवार, कुटुंब, पैसा, आपकी भाषण शैली, आपकी बोलचाल, आपका व्यक्तित्व, आप किसी से कैसे बात करते हैं, आपका कैसा परिवार की स्थिति है, आपके पास पैसा कैसा है, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो सब दूसरे घर से आता है, क्योंकि कुटुंब धन के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। तो वहीं पंचम भाव में बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। अब बृहस्पति कैसे परिणाम देंगे? एक तो बृहस्पति का खुद का क्या स्वभाव है, क्योंकि हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है जिसको लेकर वो चारों तरफ चलता है। जैसे हर व्यक्ति का अपना स्वभाव, किसी का ज़्यादा बोलने का स्वभाव, किसी का ज़्यादा बात करने का स्वभाव, किसी का कम बोलने का स्वभाव, कोई घमंडी है, कोई चापलूस है, कोई चालाक है, कोई शांत रहता है, कोई क्रोधी है। ये हर व्यक्ति के स्वभाव है। ऐसी ग्रह का अपना स्वभाव है कि बृहस्पति ज्ञानी है, विवेकी है, संतोषी हैं, धन के कारक हैं, वेद वेदांग पढ़ाने वाले, शिक्षा कराने वाले, संतान देने वाले हैं। संतान, संतान का सहयोग, लाभ, भाग्य, धर्म, कर्म, अध्ययन, अध्यापन, वेद वेदांग, ये सब बृहस्पति से ही आते हैं। अब ये बृहस्पति इन सारे कारकत्वों को लेकर पंचम में पहुंच गया। पंचम भाव शिक्षा, पंचम भाव संतान, पंचम भाव रोमांस, पंचम भाव लव रिलेशनशिप्स, पंचम भाव मंत्र सिद्धि, मंत्री पद, लक्ष्मी त्रिकोण, सोर्स ऑफ इनकम, पैसा, लाभ, ये सब पंचम से देखा जाता है। यानी अब पंचमेश बृहस्पति पंचम में है, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। जो इसको समझेगा वो इसको अप्लाई करेगा। जो सिर्फ इसमें से काट छाट करके मोटी मोटी चीज़ें सुनेगा, इंट्रोडक्शन को छोड़ देगा, सीधे मुद्दे पे आओ ऐसी बात समझेगा, तो उसका इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि साल भर के लिए बृहस्पति आ रहे हैं तो क्या करेंगे। ये ज़्यादा प्रभाव और अधिक प्रभाव कब डालते हैं? अगर आपको बृहस्पति से संबंधित महादशा अंतर या प्रत्यंतर है, क्योंकि ये बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है। यानी अन्य लोगों के मुकाबले कुछ ज़्यादा होना उन लोगों के लिए जिनकी दशा चल रही है। तो आइए देखते हैं। अब पंचमेश पंचम में हो, हैप्पीनेस बढ़ाता है, जीवन में खुशहाली लाता है। ऐसा प्लैनेट आपके जीवन में पंचमेश पंचम में आ रहा है तो खुशहाली ला रहा है। पॉजिटिव वाइब्रेशन इन लव लाइफ, यानी आपका जो लव लाइफ है
उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी दिखा रहा है, उसके अंदर कुछ प्लेजर दिखा रहा है, उसके अंदर कुछ सुख का अनुभव कराएगा। पंचमेश पंचम में होना, बृहस्पति का होना, ये कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी और एंटरटेनमेंट वालों के लिए भी अच्छा है। यानी जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, मास कम्युनिकेशंस में हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एनिमेशंस, ग्राफिक डिज़ाइनर, जो लोग फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ इनका प्रयोग करते हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा। पॉपुलैरिटी थ्रू मीडिया और सोशल मीडिया, आपका जो विख्यात होंगे आपको जो प्रसिद्धि मिलेगी वो सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगी, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मिलेगी। जो लोग टीचिंग के फील्ड में हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, सेल्स के फील्ड में हैं, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा। पंचमेश पंचम में एजुकेशन शुरू कराने के लिए अच्छा, एजुकेशन में प्राप्ति के लिए अच्छा। पंचमेश पंचम भाव में जल तत्व राशि मीन राशि के अंदर है, इमोशंस में बहने के लिए आप तैयार हैं, या ये कॉम्बिनेशंस आपको डीप लव में डाल सकता है। इसलिए क्योंकि आपकी राशि के मालिक वृश्चिक, वहाँ पर चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक में, और नीच का चंद्रमा, एक तो चंद्रमा मन का कारक होकर नीच का, एक वो जल तत्व राशि में पहुंच गया, तो व्यक्ति किसी के साथ अगर अटैच हो जाए तो बहुत इमोशनली अटैच हो जाता है। तो ये लव के हिसाब से वो कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। साथ ही साथ ट्रैवलिंग फॉरेन कंट्री के अंदर आपका ट्रैवल भी इस कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। अगर लाइफ के अंदर कोई लव पार्टनर है तो वो लव पार्टनर अब आपकी लाइफ में आ जाएगा, यानी आपकी लव की कॉम्बिनेशन अब मैरिज में चेंज हो जाएगी, यानी वो लव पार्टनर से लाइफ पार्टनर बन जाएगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया, धन के हिसाब से अच्छा है, हायर एजुकेशंस के लिए अच्छा है। वेद वेदांग पढ़ना चाहते हैं, सनातन धर्म के अंदर अपना झुकाव ले जाना चाहते हैं कि हम संस्कृति के बारे में सोचें, समझें, पढ़ें, उस लिहाज से अच्छा है। जो लोग MBA करना चाह रहे हों, मैनेजमेंट का कोर्स करना चाह रहे हों, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया था कि लव लाइफ टर्न इनटू मैरिज लाइफ, तो वो कॉम्बिनेशंस भी यहीं से आता है। अब पंचमेश पंचम में बैठा हो तो वो दृष्टियाँ भी कहीं ना कहीं देगा कि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से यहाँ पड़ रही है, और बृहस्पति धन का मालिक भी है। शिक्षा से धन लेना, हायर एजुकेशन से धन लेना, अपनी बुद्धिमानी के बल पर पैसा कमाने का योग, अपनी बुद्धिमानी शिक्षा के बल पर भाग्य को चमकाने का योग है ये बृहस्पति का। ये बृहस्पति यहाँ से बैठकर यहाँ दृष्टि देता है, लाभ दिलाने का योग, सोर्स ऑफ इनकम दिलाने का योग, जीवन में पैसा कमाने का अच्छा अवसर, पद प्राप्ति होना, प्रमोशन होना, तरक्की होना इस बृहस्पति की बदौलत है कि 13 अप्रैल से लेके आगामी 3 महीने तो आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति स्वयं नक्षत्र के अंदर ट्रांजिट करेंगे, अपने ही नक्षत्र में। फिर उसके बाद के लगभग 4 महीने वो शनि के नक्षत्र में रहेंगे, और शनि आपकी राशि से तीसरे और चौथों के मालिक हैं, यानी प्लेजर दे सकते हैं, सुख देंगे, यात्राएं देंगे, ट्रैवलिंग से लाभ देंगे। बाद में ये बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे, जो 11th लॉर्ड और 8th लॉर्ड है। यानी जो लोग रिसर्च के काम करना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना है, PhD करनी है, शोध करनी है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी आएगी। अब क्या होगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, आपकी जल्दबाजी को कंट्रोल करेगा, आपको विवेक देगा, आपको समझदारी देगा ऐसा ग्रह। मान सम्मान में वृद्धि करेगा, हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करेगा ऐसा बृहस्पति। यानी कुल मिलाकर बृहस्पति की जो स्थिति है वो तो बेहतर है ही, दृष्टि भी बेहतर है, और वो पंचमेश होकर जब पंचम में पहुंचेगा तो क्या क्या कर सकता है उसके बारे में मैंने आपको समझाने और बताने का प्रयास किया कि आप अगर ये समझ गए कि बृहस्पति आखिर क्या है और क्या कर सकता है। आपने सोचा कि 13 अप्रैल के बाद पता नहीं अचानक से मेरे मन में ख्याल आने लगे मैं वेद पढ़ता हूँ, मैं धर्म के प्रति पुस्तक पढ़ना शुरू कर दूँ, मैं नई पढ़ाई शुरू कर दूं, जब मेरा मन अब पढ़ने का करता है तो समझ लीजिएगा बृहस्पति के पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो चुके हैं, बृहस्पति के अच्छे प्रभाव आपके जीवन में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा संयोग है आपके जीवन में। इस 1 वर्ष में बृहस्पति देव आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे।
तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए आगामी एक वर्ष, यानी 13 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। कैसे परिणाम देंगे बृहस्पति देव, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।